देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और एक के बाद दूसरी बात ऐसे ही बताते गए। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, एम हैमल जो थे ये बातें करना जारी रखे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रांसीसी भाषा के बारे में। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये कहते हुए कि यह संसार की सबसे अच्छी भाषा है इन द वर्ल्ड, यानी संसार की। द क्लियरेस्ट, ये बहुत ही स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही तर्क संगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हम सभी को ज़रूर इसे सुरक्षा देनी चाहिए एमॉन्ग अस, हम सब के बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वेन पीपल आर इंस्लावेड, क्योंकि जब कोई लोग गुलाम होते हैं, इंस्लावेड का मतलब गुलाम, गुलाम होते हैं, एज दे लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब उनका बढ़िया से यानी कि अच्छा खासा पकड़ होता है, दे होल्ड फास्ट यानी कि अच्छा खासा पकड़ होता है, टू देयर लैंग्वेज उनकी भाषा पे, इट इज़ इफ़ दे हैड द की, यह बिल्कुल वैसे ही है। इट इज़, ये कह रहा है इट इज़ एज, यह वैसे ही है, इफ़ दे हैड द की, कि उनके ही हाथ में चाबी है, टू देयर प्रिजन, कि उनके जेल की। जब वो गुलाम होते हैं तो अगर उनका पकड़ है उनकी भाषा पे, तो बिल्कुल यह ऐसे ही लगता है जैसे कि उन्हीं के हाथ में उनके जेल की चाबी है। तो और फिर आगे देखिए, आई वॉज, यहाँ से देन ही ओपेंड अ ग्रामर, और उसके बाद वे ग्रामर की किताब खोले, एंड रेड अस अवर लेसन, और हम सबको हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, और मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मैं कितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहा था। ऑल ही सैड सीम सो ईजी, सब कुछ बहुत ही आसान लग रहा था। सिम मैंने प्रतीत हो रहा था, सो ईजी बहुत ही आसान लग रहा था। आई थिंक, मैं सोचा, टू यानी मैं यह भी सोचा, दैट कि आई हैव नेवर लिसन सो केयरफुली, मैं कभी इतना सावधानी से नहीं सुना था, यानी कि बहुत ही ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और वह भी कभी भी सारी चीज़ों को इतने ही धैर्यपूर्वक नहीं स्पष्ट किए थे, यानी समझाए थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, कह रहा है कि यह सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वह बेचारा टीचर, यानी कि वो बेचारे गुरुजी सब कुछ हमें दे देना चाहते थे, बिफोर गोइंग अवे, यानी कि हमसे दूर जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और ये सारी चीज़ें जो कुछ भी वो जानते थे, वो सारी चीज़ें हम सबके दिमाग में एक ही बार में, हेड्स एट वन स्ट्रोक यानी एक ही बार में डाल देना चाहते थे। नेक्स्ट, आफ्टर द ग्रामर, और ग्रामर के बाद, वी हैड लेसन इन राइटिंग, हम सबके पास राइटिंग का यानी लिखने का समय आ गया, पाठ आया। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और एम हैमल के पास हम लोगों के लिए नई कॉपियाँ थी। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और जिस पर लिखा गया था वक्राकार शैली में हाथों से लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? फ्रांस एल्सास, यही सारी चीज़ें। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, जो कि बिल्कुल दिख रही थी छोटे छोटे फ्लैग्स, झंडे की तरह, फ्लोटिंग यानी लहराते हुए, एवरीवेयर चारों तरफ, इन द स्कूल रूम, हमारे स्कूल रूम के। हैंग फ्रॉम द रॉड, जो कि लटकी हुई हो रॉड के सहारे, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के टॉप पे ऊपर। द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, कह रहा है यू आर टू हैव सीन, यहाँ से यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, क्या काश आप कह रहा है कि शायद काश आप देख पाते, या शायद आप देख पाते कि सब कुछ कितना, एवरी वन सेट टू वर्क, सभी लोग कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, सेट थे, काम करने में व्यस्त थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना ये सब कुछ शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, बस एक ही आवाज़ आ रही थी, आवाज़ जो आ रही थी वो जैसे कलम चलाने की आ रही थी आवाज़, पेपर के ऊपर, कागज़ के ऊपर। फिर कह रहा है वन सम बीटल्स फ्लीव इन, कुछ भंवरे जो थे वो उड़ कर के अंदर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी लोग उनकी तरफ अपना ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटेस्ट वंस,
यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिए। हु वॉकड राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स, जो कि मछली पकड़ने वाला कांटा बनाने में व्यस्त थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ऐसा मानो जैसे कि वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी उनके लिए फ्रांसीसी भाषा है और उसी में वो व्यस्त हैं। क्योंकि ये मास्टर उन लोगों को फ्रांसीसी भाषा का महत्वपूर्ण समझाया है ना कि उसका महत्व कितना है। ऑन द रूफ ऑफ पिजन्स कुकड वेरी लो, और छत के ऊपर जो कुछ कबूतर थे वो भी पिजन्स कबूतर थे, कोएड कोएड मतलब कू कर रही थी, वेरी लो यानी कि बहुत धीमा आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं स्वयं से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उनसे भी मेक देम यानी करवाएंगे, मेक देम सिंग यानी कि सिंग माने गाना गाना, और मेक देम सिंग माने गाना गवाना, क्या उनसे भी वे जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे, इन द पिजन्स यानी कबूतरों से भी। Whenever I looked up from my writing, कह रहा है कि जब कभी आई लुकड मतलब मैं ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग मेरे लिखते हुए, ऐसा मैंने देखा, एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हैमल जो थे बैठे हुए थे बिना गति की अवस्था में अपनी चेयर पर, एंड गैजिंग फर्स्ट, और बिल्कुल ध्यान से देख रहे थे, गैजिंग मतलब घूर रहे थे, एट वन थिंग्स एक चीज़ों को, देन सारी चीज़ों को, देन एट अनोदर, वन थिंग देन एट अनोदर यानी एक को और फिर उसके बाद दूसरी को, एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे मानो कि वो चीज़ों को वांटेड माने चाहते हों, टू फिक्स मतलब फिक्स कर लेना, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग सारी चीज़ों को, लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी कि जैसी वो चीज़ें हैं वैसे ही अपने दिमाग में चीज़ों को, वो स्कूल की सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं। एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि स्कूल में सारी चीज़ें हैं वैसे ही वो अपने दिमाग में उनको फिक्स कर लेना चाहते हैं। फैंसी, फैंसी का मतलब ज़रा सोचो, फॉर 40 ईयर्स 40 सालों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वे एक ही जगह पे 40 सालों से, ही हैड बीन वे हुए हैं या रहे हैं, देयर इन द सेम प्लेस एक ही जगह पे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, कह रहा है कि खिड़की के बगल में क्या है, गार्डन है, उनका गार्डन बागीचा है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका क्लास जो है उनके सामने, जस्ट लाइक दैट बिल्कुल वैसे ही, ओनली द डेस्क द बेंचेज हैज़ बीन worn स्मूथ, जो डेस्क हैं और बेंचेज हैं वही चीज़ें बस स्मूथ हो गई हैं यानी चिकनी हो गई हैं घिसते घिसते, और बाकी सारी चीज़ें जैसे थी वैसे ही हैं। ही वॉलनट ट्रीज, ही द वॉलनट ट्रीज जो अखरोट का पेड़ है, इन द गार्डन में वर टालर यानी कि लंबा हो चुका है, यही लगाए हैं और उनसे भी लंबा हो गया है। बदल रही है सारी चीज़ें लेकिन कुछ चीज़ें बदल रही हैं और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही है। एंड द होपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और होपवाइन नाम का एक बेल होता है, पौधा होता है जो कि ये खुद लगाए थे, प्लांटेड हिमसेल्फ ये खुद लगाए थे। ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, ट्विंड मतलब कह रहा है कि गूंथते हुए यानी लपेटते हुए ऊपर चला गया है, छत के ऊपर चला गया है खिड़की से होते हुए, विंडोज टू द रूफ छत के ऊपर चला गया है खिड़की से। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, कह रहा है कि उनका हृदय कितना टूट रहा होगा, ब्रोकन हिज हार्ट उनका हृदय कितना टूट रहा होगा, टू लिव इट ऑल यानी कि इन सारी चीज़ों को छोड़कर, पुअर मैन बेचारे सर जी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, अपनी बहन की गति को सुनकर यानी इधर उधर चलने की गति को सुनकर उसके रूम में, पैकिंग देयर ट्रंक्स यानी कि उनके कपड़ों को संदूक में बंद करने की आवाज़ सुनकर, फॉर दे उनका हृदय टूट रहा होगा, इसका अर्थ इसी में है, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले ही दिन कंट्री को छोड़ना था, लिव करना था। बट ही हैड द कॉरेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर साहस था प्रत्येक पाठ को, ही हैड द कॉरेज उनके अंदर साहस था, टू हियर सुनने का प्रत्येक लेसन को, अंतिम तक लास्ट तक। आफ्टर द राइटिंग लिखने के बाद यानी कि जो लिखने का पार्ट था उसके बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री हम सब के पास अब लेसन आया हिस्ट्री का, इतिहास का। एंड देन द बेबीज चैंटेड और उसके बाद बेबी जो थी, बच्चियाँ जो थी, बेबीज बच्चे लोग आवाज़ किए, बा बेबी बोबू इस तरह का। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम,
कह रहा है कि उनके पीछे उन्हीं के साथ में उनके पीछे यानी कि बैक ऑफ द रूम के पीछे ओल्ड हाउसर जो बूढ़ा व्यक्ति था हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स अपने चश्मों को पहन लिया था, स्पेक्टल्स माने चश्मा, एंड होल्डिंग हिज प्राइम इन बोथ हैंड्स और हाथ में उठा लिया था अपने बाल पोथी को, जो बाल पोथी लाया था वो अपने दोनों हाथ में ले लिया था। स्पेल द लेटर्स अक्षरों को दोहरा रहा था विद देम उन बच्चों के साथ जो बेबी बॉय सब बोल रही थी, ये भी इसी तरह दोहरा रहा था। यू कुड सी दैट ही आप समझ सकते हो, सोच सकते हो या देख सकते हो कि ही टू वह भी, वो बूढ़ा व्यक्ति भी वॉज क्राइंग रो रहा था बेचारा। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड उसकी आवाज़ थोड़ा काँप रही थी, इसकी वजह से ऐसा आवाज़ आ रहा था। विद इमोशन भाव के कारण, भावुकता के कारण उसकी आवाज़ काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर और उसको सुनना बिल्कुल हास्यपद लग रहा था, यानी कि उसको सुनना हंसने जैसा लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई हम सब हंसना और रोना चाहते थे। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अरे कितनी अच्छी तरीके से याद है मुझे वो अंतिम पाठ यानी दैट लास्ट लेसन। फिर आगे ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 कह रहा है कि अचानक जो चर्च की घंटी थी, चर्च की घंटी थी, स्ट्रक मतलब टाइम बताना या टाइम बताई 12 बजने का। देन द एंजलस और उसके बाद से एंजलस का एक घंटी बजी, एंजलस नाम का एक प्रार्थना होता है चर्च में, होता है छुट्टी होने के बाद भी होता है। तो इन लोग चर्च एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी एट द सेम मोमेंट और उसी क्षण द ट्रूम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस यानी कि तुरही की आवाज़, ट्रूम्पेट्स मतलब तुरही होता है, तुरही की आवाज़ ऑफ द प्रूसियंस यानी कि प्रोसिया जो सैनिक थी उनकी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिलिंग यानी कि जो व्यायाम से वापस लौट रहे थे उनके ट्रूम्पेट्स यानी कि तुरही की आवाज़ सुनाई दी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़ यानी हमारे घर खिड़की के पास में साउंड की, आवाज़ की। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हुए इन ही चेयर अपने चेयर से, वेरी पेल यानी कि बहुत पीला पड़ गए थे, वे बहुत धुंधला पड़ गए थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी भी इस तरह के हालात में नहीं देखा था। माय फ्रेंड्स मित्रों, सैड ही वो बोले, एम हैमल बोले आई ऐसे नहीं थोड़ा हकलाते हैं तो ऐसे हकला करके बोल रहे हैं, बट समथिंग चोक्ड हिम लेकिन अचानक उनको किसी ने रोक लिया, जैसे मानो गले में उनके चोक्ड यानी कि कुछ अवरुद्ध प्रकट हो गया और रुक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे तक नहीं बोल पाए। देन ही रिटर्न टू बी ब्लैक बोर्ड, तब वो वापस ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू का पीस ऑफ चाल्क और खड़िया यानी कि चाक होता है उसका एक टुकड़ा लिए। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हीज माइट, और कह रहा है कि बहुत ही साहस के साथ, जो भी जितना हो सकता था उतने साहस के साथ। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो बहुत बड़ी अक्षरों में लिखे यानी अत्यधिक लंबे अक्षर में लिखे जितना वो लिख सकते थे। वेव ला फ्रांस यानी कि फ्रांस जिंदाबाद इसका मतलब। देन ही स्टॉपेड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसके बाद वो रुक गया और लीन्ड मतलब झुक गया, हिज हेड अगेंस्ट द वॉल यानी कि अपने सर के सहारे, अगेंस्ट द वॉल यानी कि अपने सर के सहारे दीवार से होकर के झुक गए। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले, बिना कुछ शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस, हम सबको इशारा किए, गेस्चर मतलब इशारा किए, अस विद हिज हैंड अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म हो गया, छुट्टी हो गई है। यू मे गो, आप सब जा सकते हो, ये इशारा कर रहे हैं।